मैं हूं सुनील यादव। TNN न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जय जय श्री राम। मुंबई की सरजमी पर बिहार के ठुमके और ढोलक की थाप पर मध्यस्थ कर देने वाला संगीत। कुछ ऐसा ही नज़ारा रविवार शाम मुंबई के साइन कोलीवाड़ा में हुए बिहार स्थापना दिवस के कार्यक्रम में देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद बिहार के प्रत्येक रहवासी के चेहरे गर्व से खिले दिखाई दिए। नृत्य और संगीत के इस बेजोड़ संगम के बीच साइन कोलीवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ द्वारा बिहार स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। साइन कोलीवाड़ा के शीतला देवी मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने बिहार के इतिहास, संस्कृति और पौराणिक स्थलों को देश की अद्वितीय विरासत बताया। कहा कि बिहार के लोगों को अपनी भाषा, संस्कार और अपनी सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए। कैप्टन तमिल सेल्वन ने बिहार के मेधावियों को भी सम्मानित किया। भाजपा मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस दूसरे प्रदेशों में मनाने के पीछे मोदी सरकार की मंशा अन्य प्रांत के लोगों को वहां की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराना है। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बिहार स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान बिहार प्रकोष्ठ मुंबई के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा, युवा नेता बिहार प्रकोष्ठ सुंदर भावेश झा समेत अन्य पदाधिकारियों ने आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय उपाध्याय को पगड़ी और 2 साला उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राम जी का लव कुश का जो पूरा जन्म हुआ उधर, तो बिहार का बोलते रहेंगे तो इतना बहुत बहुत अच्छा इसे अपना कलाचार का हिसाब से, हिंदू धर्म का हिसाब से बहुत महत्व का ये बिहार को अभी सम्मानीय पंतप्रधान साहब थोड़ा चेन गिर के लेके आए। मैं एक बार 20 साल का पहले बिहार में गया था, पटना उतर के एयरपोर्ट से उतरने के बाद मैं गया कम से कम 200 किलोमीटर। पटना सिटी के अंदर सिग्नल मारने वाला कोई नहीं है। ऐसा सरकार था लालू प्रसाद यादव का सरकार। ट्रेन का ऊपर आदमी, ऑटो का ऊपर आदमी, बस का ऊपर तो बस का सीट में नहीं, बस का ऊपर, टेरेस का ऊपर छोटा विलेज में बिजली नहीं, लाइट नहीं। ये लल्लू का कमाल खत्म हो गई। अपना पंतप्रधान साहब का असली कमाल चालू है। बिहार बहुत सुधर रहा है अभी, और भी सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार साहब अपना सत्ता के साथ अच्छा काम किया था। वापस नीतीश कुमार को भी लग गया मैं भी पंतप्रधान बनेगा। कहाँ बनेगा पंतप्रधान? सब नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता है, सब बिहार स्टेट नहीं हो सकता है। पंतप्रधान साहब यूरोप कंट्री में गया था। यूरोप कंट्री में जाने के बाद उधर कोई परिवार के साथ, कर्नाटक परिवार के साथ उनका डिनर था। तभी पंतप्रधान साहब यही बोला, हिंदुस्तान का भारत माता की बच्चा कहाँ भी रहेंगे, अपना मदर टंग, मातृभाषा भूलना नहीं। बिहार है तो आपका लैंग्वेज में ही बात करो, आपका गांव आपका देवता का याद करो, आपका माँ बाप का याद करो। आपको पढ़ाने वाला पैसा पहले मास्टर था, स्कूल मास्टर, कॉलेज मास्टर, उनको याद करो। अपना कलाचार को याद करो, बाद में दूसरे को याद करो। ये अपना पंतप्रधान साहब का वाक्य है 1.5 महीने का पहले। इसलिए आपका स्टेट को आप याद किया। आप मुंबई में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, किधर भी रहेंगे, अपना स्टेट को याद करना, अपना गांव का देवता को याद करना, अपना हिंदुस्तान देश को याद करने का जो विषय यहाँ का बिहार प्रपोजल कमेटी बहुत अच्छा तरफ से आज साइन संगीत का देश में इस प्रकार से आयोजन हो ताकि उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली, उस राज्य की वेशभूषा, उस राज्य का भोजन, इन सब के बारे में सबको जानकारी मिले।
सब कुछ इतिहास के पन्ने में लिख कर नहीं आता और न इतने सारे लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने बिहार का भोजन लोगों को कराएंगे, वहाँ के लोक संगीत से लोगों को अवगत कराएंगे और उसमें केवल बिहार नहीं तो पूरे मुंबई के लोगों को, देश के लोगों को आमंत्रित करेंगे, तो लोगों के ध्यान में आएगा कि भाषा अलग है, बोली अलग है, उसके बावजूद भी हमारा देश श्रेष्ठ कैसे है, एक कैसे है। और मोदी जी के इस अपील पर पार्टी पूरे देश में सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का सम्मान करते हुए इस प्रकार के आयोजन कर रही है। सुंदरम जी, आपके सभी सहकारियों ने मिलकर आज यहाँ पर आज जब बिहार स्थापना दिवस हो रहा है और मुंबई में भी अब अलग जगह की बिहार स्थापना दिवस मनाया जाए, क्या कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम? बिहार स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आकर आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ और मोदी जी ने पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना दी है और आग्रह किया है कि अलग अलग राज्यों की भाषा, संस्कृत, लोक संगीत, वहाँ का भोजन, इसकी जानकारी इस प्रकार के कार्यक्रमों से सभी को हो, लोग एक दूसरे से नजदीक आओ, लोगों के बीच की कटुता कम हो और इसी उद्देश्य से आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर बिहार स्थापना दिवस का कार्यक्रम बुलाया और उसमें सभी भाषा भाषी राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया। सभी ने एक साथ भोजन किया, लोक संगीत का आनंद लिया, एक दूसरे को बधाई दी और उसके लिए इस कार्यक्रम में आकर मैं भी आनंदित हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और आज ये बहुत बड़ी पहल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से अगर एकजुट करने का प्रयास किया, उनके लिए जिन्होंने भी लोगों को संगठित करने का काम किया है, वो हमारे मनोज झा जी हो, सुंदरम जी हो, सभी साथी हमारे बिहार मोर्चा के सारे पदाधिकारी मुंबई के, जिला के, मंडल के हैं। मैं सभी को अभिनंदन करता हूं कि आपने इस प्रकार का उपक्रम लोगों के बीच में जाकर लिया और आने वाले समय में इस प्रकार के आप कार्यक्रम करते रहें, ऐसी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शर्मा जी, आज आप बिहार स्थापना दिवस मनाया, क्या कहेंगे इस अवसर पर? ये हमारे यहाँ के जो स्थानीय आमदार है उनका भी सहयोग था और हम लोग का बिहार प्रकोष्ठ का जो कमेटी था उसका भी सहयोग था। अब देखने जाएंगे तो बिहार जो था वो एक ऐसा स्टेट था जो पहले गणराज्य बना, दूसरा अपने भारत को आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रपति दिया राजेंद्र प्रसाद। और कुछ दुर्भाग्य रहा बिहार का कि कभी जात पात के नाम पे सतीश मिश्रा जी ने लूटा बिहार को और यादव के नाम पे लालू यादव लूट रहे। ये दुर्भाग्य है और कोई ऐसा लीडर आएगा जो बिहार के इतिहास को फिर से अच्छा बनाएगा। हर तरह के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, राजनीतिक लोग, समाज से हम तो आपका सम्मान किया, क्या कहेंगे उनको? हम तो महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूँ कि यहाँ का जीडीपी भी आप लोग को मालूम है 13.1% है, जो हमारे इंडिया में किसी स्टेट का ये जीडीपी नहीं है। और मेरा जन्म बिहार में हुआ, बट हमारा कर्म और कार्यकाल महाराष्ट्र में हुआ। तो जैसे जन्म देने वाली माता होती है वैसे ये हमारा कर्म देने वाली माता है और कर्म देने वाली माता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज कैसा प्रतीत हो रहा है जब स्थापना दिवस मना रहे हैं? बहुत हर्षोल्लास से मनाए और यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो दुरुस्त है, जिस कारण कोई भी प्रोग्राम को भव्य बनाया जा सकता है। बिहार दिवस है और आज के 111वां दिवस है बिहार का। शर्मा जी आइए ना। और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से हर एक साल मनाते हैं। कभी दादर में अपना बीजेपी कार्यालय में मनाते थे, हर एक जगह। खबरों का सफर यहीं करते हैं समाप्त। हम फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।